Another reading is for Miss Stuti Gogia. One second. बहुत सारे cards are there. I'm not going to take these. One second. स्तुति कार्ड बड़ा स्टाइलिश सा आया है आपका स्टाइलिस्ट एंड वन इज जनरल कॉन्ट्रैक्टर. लेट्स सी. स्टाइलिस्ट कार्ड जो है इट स्टेट्स दैट do you have a knack for making yourself or others aesthetically pleasing? People are your canvas. Bring pleasure by exploring unique paths to bring forth beauty. Beauty से related और stylist से related आपका कार्ड है. Accentuate the positive with creative avenues to help others let their inner light and love shine through in their choice of hairstyles, fashion choices, and makeup. तो डेफिनेटली यू कैन वर्क अबाउट इट. ठीक है, आप ये करियर स्टार्ट कर सकते हो स्टाइलिस्ट का. एंड स्टाइल कैन बी रिलेटेड टू लाइक क्लोथिंग, फैशन चॉइसेस जो होता है, या हेयर स्टाइल से रिलेटेड चॉइस होता है. बहुत सारी एक्सेसरीज आजकल तो आती हैं बच्चों की भी और फीमेल्स की भी. एंड इवन द मेल्स आर इनटू लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स जो भी उनकी जो एक्सेसरीज आती हैं एंड मेकअप प्रोडक्ट्स. ठीक है, इससे रिलेटेड आप अपना कुछ काम स्टार्ट कर सकते हो, या इससे रिलेटेड इंडस्ट्री में भी आप लाइक यू कैन जॉइन एंड गेट द एक्सपीरियंस. अनदर कार्ड इज आर यू जनरल कॉन्ट्रैक्टर, विच इज़ लाइक कुछ बिल्डअप करने के बारे में होता है. तो आर यू अ नेचुरल एट ओवरसीइंग द प्रोजेक्ट्स थ्रू अ completion? You have the skills necessary to follow your dreams. Stay grounded and focused. Create a strong foundation and a good team of people around you. Have confidence and believe in your ability to be prosperous and abundant. So ये कम्प्लीटली दोनों जो है कार्ड्स वो रेजोनेट करते हैं एक दूसरे से, बिकॉज आप स्टाइलिस्ट बन सकते हो एंड यू कैन टेक इट एज योर करियर. और उसके बाद आप एक बहुत अच्छी टीम रख सकते हो. सी, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड गुड टीम ऑफ पीपल अराउंड यू. तो एक बहुत अच्छी टीम आप रख सकते हो इस काम के लिए, जो आपको हेल्प करेंगे. और आप विजन ऑलरेडी, आई थिंक इट्स योर गिफ्ट, गॉड गिफ्ट, के आप ऑलरेडी समझ सकते हो कि कोई पर्सन जो एक सिंपल आपको दिख रहा है, वो आफ्टर मेकअप या आफ्टर लाइक हेयर स्टाइल चेंज, या आफ्टर थोड़ा सा उसे ट्रेंडी बना के, या उसकी फैशन चॉइसेस को थोड़ा सा ग्रूम करने के बाद वो कितना बेटर दिख सकता है, और उससे लोगों का जो है कॉन्फिडेंस गेन होता है. तो इसके लिए आप एक टीम क्रिएट करिए लोगों की, जो कि आपको हेल्प भी कर पाए. तो यू कैन वर्क बोथ वेज. आप जो भी लोग देखते हैं, लाइक यू कैन वर्क एज अ प्रोफेशन एज अ स्टाइलिस्ट. और उसके बाद आप जो भी गरीब लोग होते हैं थोड़े से, या हेल्पलेस हैं, या जिन भी लेडीज़ को जॉब नहीं मिल रही है, ऑब्वियसली कोविड का टाइम है और बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी गई हुई हैं. तो जो भी फीमेल्स या मेल्स, वट एवर यू कैन लाइक टेक, तो जो भी लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, ज़रूरतमंद हैं, उन्हें भी अपनी ये स्किल्स सिखा सकते हैं और अपने साथ इस काम में रख सकते हैं. एक टीम पूरी बना सकते हैं अपनी, जिससे इन लोगों की भी अर्निंग्स होंगी, इनको स्किल्स भी आएंगी, और साथ में आपका जो स्टाइलिस्ट का वर्क है वो भी बहुत अच्छा चलेगा. सो ये डिवाइन गाइडेंस है आप लोग आपके लिए, जिसमें कि आपका खुद का प्रोफेशन भी वर्क करेगा और साथ में दूसरों की भी अर्निंग हो पाएगी, और वो स्किल्स भी सीखेंगे आपसे, राइट. सो दिस इज़ योर सोल पर्पस, मिस स्तुति गोगिया. थैंक यू सो मच. Another reading is for okay, Miss Jyoti. Your reading is already done. आपको पता लग गया है कि आपको हेल्पलेस बच्चों की, हेल्पलेस बड़ों की, और फिजिकली और मेंटली
चैलेंज्ड लोगों की हेल्प करनी है, एडवोकेसी आप कर सकते हो उनकी। और लाइक आप एक चैनल ओपन करके भी कुछ उनको उनसे विज़िट करके उनकी स्टोरीज़ कवर कर सकते हो, अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हो, उनके लिए इंसाफ मांग सकते हो, एक अपनी आवाज़ दे सकते हो उनकी स्टोरी को, और जस्टिस उनके लिए मांग सकते हो, उनके हक के लिए लड़ सकते हो। प्लस आपका एक आया था फिटनेस से रिलेटेड के आपको ये वर्क स्टार्ट करने से पहले आपको सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, और लोगों को भी सिखाना चाहिए, स्पेशली जो भी अ, ऐसे हेल्पलेस लोग हैं या बच्चे हैं या फीमेल्स हैं स्पेशली, उनको आपको सेल्फ डिफेंस ज़रूर सिखाना चाहिए, सो दैट अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो एटलीस्ट आगे वो शिकार नहीं होंगे इस चीज़ का, एटलीस्ट अपना सेल्फ डिफेंस तो वो कर पाएंगे। तो उन्हें आप इमोशनली, मेंटली और फिजिकली भी स्ट्रांग बना सकते हैं। बट मेन वर्क वॉज फिटनेस, तो वो फिजिकली फिट आपको उनको बनाना है बाय टीचिंग देम सेल्फ डिफेंस, और फिर उनके हक के लिए आपको लड़ने में उनको हेल्प करनी है, अपनी आवाज़ उनकी कहानी को देनी है ताकि इंसाफ मिल सके उन लोगों को। सो दैट इज़ योर सोल पर्पस। और आप इसको एज अ प्रोफेशन ऐसे ले सकते हो कि आप लाइक ताइक्वांडो होता है, मार्शल आर्ट्स होता है, वो आप सीख भी सकते हो और आप ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हो। ये सभी जो होते हैं सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिसेस, इनको सिखाने के लिए। सो इट विल हेल्प यू विद अर्निंग एज वेल, और आप साथ में गरीब बच्चों को भी सिखा सकते हैं। कुछ ही बच्चों की क्लासेस आप ऐसे ले सकते हैं जिनसे आप पेमेंट ना लें, इसके लिए चार्जेस ना लें। और सेकेंडली उन्हीं बच्चों के ज़रिए आपकी लाइफ में बहुत सारे लाइक ऐसे रास्ते ओपन होंगे जहाँ आप ऐसे लोगों की कहानी जान सकेंगे जिनको लिटरली इंसाफ की ज़रूरत है, सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, आपकी आवाज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप उनको इंसाफ दिला सकते हैं। आई रिमेंबर इट्स लाइक आपका जो मेल आया था, आई हैड रिप्लाइड टू दैट, एंड इट्स सच अ वंडरफुल, लाइक सारे जो पर्पस मैं देख रही हूँ ऑल आर लिटरली वंडरफुल। आप लोग सब बहुत ज़्यादा गोल्डन एरा को लिटरली बिल्कुल गोल्डन ही बनाने वाले हैं, बहुत मैजिक, बहुत मिरेकल्स क्रिएट करने वाले हैं। तो so, anyways, thank you, Jyoti. And now it's Chand Rahim. Another reading is for Chand Rahim. So, Chand, let's start. अपने आप ही गिरा है तो इसको लेते हैं। This card is popping out. So, okay. So, Chand, these are your cards. I hope you are able to see. So, your first card says Complementary Health Practitioner. Do you like to find alternative healing methods when dealing with health issue? Do the research to find non-mainstream therapies and practices for health challenges. Um, Recognize that there are many healthcare practices that align with the body, mind, spirit path to health and wellness, right? And second is urban planner. Do you take the time to find out about your neighborhood? It's the time to participate in your community. Okay, and look at ways you can support your community's growth. Be involved in environmental and ecological concerns for the overall well-being of your neighborhood. So both your cards resonate with each other. मैं बताती हूँ कैसे। Like आप एक health practitioner का जो career है, you can take that career and you can learn some practices, like you can learn Reiki healing, you can learn chakras healing, you can learn some sort of therapies, like spiritual practices जो based जो होती हैं therapies, you can go for them। और उसके बाद आपको लोगों की जो माइंड, बॉडी एंड सोल, यानी माइंड बॉडी स्पिरिट का जो पाथ है उसको
हेल्थ एंड वेलनेस की तरफ लाना है। लाइक आप अपनी कम्युनिटी में आप पार्टिसिपेशन करना स्टार्ट करिए और देखिए कि किस किस तरीके से आप अपनी कम्युनिटी की ग्रोथ को एक्सपेंड कर सकते हैं। यू कैन इंट्रोड्यूस दैट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और थेरेपीज इनटू योर कम्युनिटी। आप उनको वही चक्रास हीलिंग अगर आप सीखते हैं तो वो सिखा सकते हैं। आप उनको रेकी हीलिंग सिखा सकते हैं आप, जिससे कि जो भी कम्युनिटी है आपकी, उनकी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस उनको भी इंट्रोड्यूस हो सके एंड दे विल बी एबल टू हील देयर एंड अदर्स माइंड बॉडी एंड सोल एज वेल। ठीक है, एंड दिस थिंग once you will learn, this is going to help you as well a lot. So you can go for such healings. See, healing is written over here. Okay, such healings you can go for them, and you can work on building a healthy and like spiritual society. Fine. So these are your cards. So I suggest you to learn chakras healing or Reiki healing, and it will help you out as well. And you will be much more aligned because of these healings, and you can help others as well. उसके बाद you can take the classes, या फिर आप अपनी कम्युनिटी में स्टेप इन कर सकते हैं जहाँ भी आपका लाइक आना जाना है, उठना बैठना है, और उस कम्युनिटी में भी then they will see the changes inside you, तो ऑटोमेटिकली दे विल बी अट्रैक्टेड। और आप उन लोगों को भी एजुकेट कर सकते हैं बाय टेकिंग देयर क्लासेस और बाय गिविंग देम दीज थेरेपीज और ये विजडम स्प्रेड करके, एंड दिस विल बी योर सोल मिशन। इसके अलावा आप चैरिटी कर सकते हैं, जो भी आपको अर्निंग आएगी इन प्रैक्टिसेस से उससे भी आप नीडी लोगों की हेल्प कर सकते हैं, नीडी बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, और उन्हें भी ये थेरेपीज़ आप सिखा सकते हैं एज स्किल। और उनकी अलाइनमेंट के लिए भी अगर ज़रूरी हो तो उनको आप ये स्किल सिखा सकते हैं, और इट विल हेल्प देम डेवलप। और ये जो है आपकी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, सो दैट जो अलाइनमेंट है वो ज़्यादातर लोगों में आ पाएगी, और बहुत सारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, या अनअवेयरनेस या अनकॉन्शियसनेस है लोगों में से जाएगी। सो योर वर्क इज़ टू बिल्ड अप द सोसाइटी, a healthy society, and heal the people with these therapies. So that's your sole purpose, Miss Chand Raheen. Thank you. And next reading is for Miss Veena Kavyanand. बहुत सारे cards हैं, I'm not taking these. So, Miss Veena Kavyanand, these are your two cards. So, one card is accountant and another is teacher. So, you can teach accounts. I don't know if you're into it already. और जो आपका टीचर वाला कार्ड है, इट स्टेट्स, डू यू रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ योर माइंड, retrain your brain, mind, thoughts, and consciousness to focus on your goals and ambitions, transform negative emotions and thoughts to realize your intellect and inner power. You have the power to achieve great things.
So education is one of the aspects of your soul purpose. Another card is of accountant. Like it says, are you a number person? Take a look at your assets and liabilities and find balance in the way money flows in and out of your life. Maintain mental equity and focus when you work with numbers. Attention to detail is important today and always. So you can be an accounts teacher, you can work with accounts, uh, and you can teach accounts basically. और एजुकेशन जो है ये आपका बेसिक सोल पर्पस का एस्पेक्ट है और इसमें आपको लोगों को फाइनेंस सिखाना है और किस तरह से अ, अपनी जो फाइनेंसेस हैं उनको बढ़ाया जा सकता है, सेव किया जा सकता है, एक्सपेंड किया जा सकता है, वो भी आप लोगों को टीच कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। तो दिस इज़ अनदर थिंग विच यू कैन डू। Like it's not that कि accounts ही पढ़ाना है, but you can also teach about the ideas of expending and saving finances. So education and finance are the basic aspects of your soul purpose. और जो एजुकेशन है वो फाइनेंस बेस्ड ही होगी एंड यू कैन एजुकेटेड एनी वे। लाइक आप गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हैं या जो बेरोज़गार लोग हैं हु आर लाइक एजुकेटेड जिनको जॉब नहीं मिल रही, यू कैन टीच देम द आइडियाज़ कि किस तरह से मनी सेव किया जा सकता है या एक्सपेंड किया जा सकता है इफ़ यू आर इनटू समथिंग लाइक दैट। ठीक है? तो या फिर आप उन लोगों को टीच कर सकते हैं सो दैट वो भी आगे क्लासेस लेकर गरीब लोगों की भी हेल्प कर सकें और जो लाइक जो लोग पे कर सकते हैं उनसे उनकी क्लासेस लेकर दे कैन लिव देयर लाइवलीहुड, अपनी अर्निंग्स भी ये लोग कर सकें। तो ऐसे आप बेरोज़गार लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं, टीच कर सकते हैं साथ में। तो यू कैन टेक दीज क्लासेस और यू कैन गिव this information to people regarding expending and saving finances। और जो बेरोज़गार लोग हैं या लाइक लाइक जो किड्स जो हैं जो टीनेज क्रॉस ही किया है जिन्होंने और कोई ना कोई फैमिली में इश्यूज़ हैं या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, आप उनको भी ये विज़डम दे सकते हैं सो दैट उनकी भी हेल्प हो और उनको आप ये विज़डम देकर यू कैन गाइड देम टू टीच दीज थिंग्स फर्दर सो दैट उनकी अर्निंग्स भी हो सकें या दे कैन ऑल्सो वर्क एज टीचर्स। ठीक है? और सो दैट उनको आप गाइड भी कर सकें कि आगे भी जैसे आपने उनकी हेल्प की ऐसे उन्हें भी लोगों की हेल्प करनी है। ठीक है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। थैंक यू सो मच मिस वीना काव्यानंद। Uh, another reading is for M Seeker. Uh, once. Let's start your reading. M Seeker is the profile name. I don't know your real name, but you can look after your thing. सो एम सीकर, आपका जो वर्क फील्ड है काफ़ी दोनों कार्ड्स एक दूसरे से रेजोनेट करते हुए आए हैं, लाइक इन्वेस्टिगेशन एंड जस्टिस। ठीक है? तो योर कार्ड सेज बी इंट्यूटिव,
Do you just know things about people or situations without conscious reasoning? Embrace your intuitive nature, believe yourself, and trust your gut feelings. Look deeper and uncover information to aid yourself or others in restoring clarity and balance. Another card is of lawyer. So it states that do you have a tendency to want to offer advice or meditate on others' behalf? Be willing to negotiate and arrive at a fair outcome when disagreements arise. Diplomacy is required at this time and always keep your own counsel and be clear and calm. ठीक है तो it states कि आपको जो भी लोगों के साथ समाज में गलत होता है, जो भी लोगों के साथ समाज में आप देखते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, उनका लाइक उनके सपोर्ट कोई नहीं करता है, उनके फेवर में कोई लड़ने वाला भी नहीं होता है, जबकि उन्हें जस्टिस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। लाइक अब्यूसेस के केस में ऐसा बहुत होता है, या हेल्पलेस लोगों के केस में ऐसा बहुत होता है, गरीब लोगों के केस में ऐसा बहुत होता है। तो इस केस में आपको लॉयर का काम करना है। यू कैन बी अ लॉयर प्रोफेशनली और यू कैन क्रिएट समथिंग जिससे आप लोगों को जो जस्टिस है वो प्रोवाइड करवा पाएँ। और आपको लोग अपनी स्टोरी बताएंगे। व्हेन यू विल बी अ लॉयर, तो लोग आपको अपनी स्टोरी बताएंगे एंड इंट्यूटिवली आपको इस कंक्लूजन पे पहुंचना है कि ये पर्सन जो कह रहा है वो कितना सही है, इसके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए और एग्जैक्टली इस सिचुएशन में क्या बेस्ट हो सकता है, वो आपको समझना भी है और उस पर्सन को समझाना भी है। ठीक है, सो दैट ये लोग खुद भी अपने लिए स्टेप्स ले सके, खुद भी अपना स्टैंड ले सके। ठीक है, एटलीस्ट कभी बैकआउट ना करें ये लोग। ठीक है, लालच पड़ने पर, तो यू कैन गाइड देम अकॉर्डिंगली। और इस चीज़ में आपको हेल्प करेगी आपकी मेडिटेशन, आपकी इंट्यूशन। ठीक है, आप लाइक आपको क्या स्टेप्स लेने हैं इनके बारे में वो आपको लॉ बताएगा, लेकिन आपको जो ऑब्ज़र्व करना है इन लोगों को और इनकी स्टोरी को कि कहाँ क्या गलत हुआ, क्या हो सकता था, वो चीज़ आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी और वही गाइडेंस, वही विज़डम इनको आपको देना भी है आगे, ताकि एटलीस्ट ये दोबारा वही गलतियाँ ना करें जो इन्होंने पहले की, या फिर लाइक जो भी विज़डम है वो इनकी जनरेशन्स में आगे पास ऑन होता रहे, इनको वो नॉलेज इनके पास हो कि कहाँ वीक पड़ने से इनके साथ अन्याय हो सकता है। ठीक है, तो इन्हें वो स्ट्रेंथ भी आपको देनी है। सो यू मे बी अ लॉयर ऑलरेडी और यू कैन स्टडी लॉ और इंट्यूटिवली एंड थ्रू लॉ यू कैन हेल्प देम आउट। और अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी यू कैन क्रिएट सम चैनल और समथिंग जिससे आप इन लोगों की स्टोरीज़ को कवर कर सको और इनको जस्टिस दिला सको। लेकिन उसके पहले आपको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करनी पड़ेगी हर चीज़, बिकॉज डायरेक्टली किसी की स्टोरी सुनकर हम किसी से लड़ने नहीं जा सकते हैं। वी हैव टू एनालाइज कि कहाँ पे क्या चीज़ गलत हुई और क्या हो सकता था ताकि जो सिचुएशन है वो बेटर होती, और इन लोगों को वो सिखाना भी है और साथ में आपको इनके लिए जस्टिस भी मांगना है। ठीक है, तो यू कैन क्रिएट सम चैनल। और अगर आप इस प्रोफेशन में ऑलरेडी हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू वर्क फॉर दीज पीपल एंड दिस इज़ योर लाइफ पर्पस। इन लोगों से आपको पेमेंट नहीं लेनी है, लेकिन येस ये जो विजडम है, लाइक आपकी जो केस स्टडीज़ होंगी, ठीक है, वो आप थ्रू अ चैनल और थ्रू अ बुक और थ्रू समथिंग लोगों को आप वो विजडम प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी केस स्टडीज़ का, कि कौन से लाइक केस में क्या स्टोरी थी, आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या उसमें वीक पॉइंट्स थे, आपने कैसे उसको फाइट किया उस केस को, या उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती थी ऑलरेडी कि वो केस इतना बिगड़ता ही नहीं, या फिर लाइक
लाइक एक फेलियर मिलते-मिलते भी वो केस कैसे आपने सक्सेसफुली जीत लिया उस चीज़ को, ये सारा जो भी विज़डम है, ये थ्रू अ बुक और थ्रू अ चैनल आप लोगों को गाइड कर सकते हैं एंड दैट विल बी योर सोल पर्पस। स्पेशली जो भी लॉ स्टूडेंट्स हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं लॉ, उनको हेल्प करना, स्पेशली जो पे भी नहीं कर सकते, उनको भी हेल्प करना आपका काम है। अगर आप बुक के थ्रू ये कर रहे हैं, तो आप अपनी बुक जब सेल करेंगे तो डेफ़िनेटली यू विल गेट द अर्निंग्स, आप उस अर्निंग से भी लोगों को हेल्प कर सकते हैं। बट बियॉन्ड दैट एज़ वेल आप अपनी कुछ बुक्स जो भी ये जो लोग हैं, जो भी नीड में हैं या जो बच्चे लॉ पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट सम ऑफ योर बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट एज़ वेल। ठीक है? और अपनी जो इंट्यूशन है इस पर आपको बहुत वर्क करना है इसके लिए, क्योंकि इस काम में इंट्यूशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। स्पेशली जो जज का काम होता है, इट्स लाइक अवेकनिंग प्रोसेस के बाद, कितनी सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बाद हम एक जिस माइंडसेट में पहुंचते हैं, जो एक हमारा फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल लेवल होता है, जहाँ हम बिल्कुल पीस ऑफ माइंड होता है हमारे पास और हम कहीं कंफ्यूज नहीं होते हैं, डिस्टर्ब नहीं होते हैं चीज़ों से, और एक बहुत प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी पाते हैं। तब जाकर कोई पर्सन, वो जज के लाइफ में भी होता है, तब जाकर वो जज बनता है, जब वो इतनी सारी चीज़ों से गुजर जाता है। बहुत सारी उनकी अवेकनिंग्स तो लाइक एग्जामिनेशन के थ्रू ही हो जाती है, जब वो थोड़े थोड़े पॉइंट्स में लाइक वो पास नहीं हो पाते हैं, जज नहीं बन पाते, उनका नंबर नहीं आता उसमें। तो कितने सारे तो लाइक ये जो इतनी भी बड़ी पोस्ट हैं, दीज ऑल थिंग्स नीड स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स। इनफैक्ट हर चीज़ में वो अवेकनिंग की ज़रूरत है, और जो इस लेवल पर पहुंच जाता है वो ही आज बड़े मुकाम पे हैं और बड़े लेवल पे सक्सेसफुल हैं। सो डेफिनेटली इस चीज़ पर हमें वर्क करने की ज़रूरत है और लोगों को भी कॉन्शियसनेस में लाने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है? सो दिस इज़ योर पर्पस, दिस वाज फॉर एम सीकर। थैंक यू सो मच। Another reading is for Miss Monica Sharma. पहले दो कार्ड्स गिरते हैं, आई एम टेकिंग दीज। ओके, मोनिका, आपके दो कार्ड्स आए हैं। वन इज स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, another is एक्टर। तो यू मस्ट बी इन दिस इंडस्ट्री ऑलरेडी, या फिर आपको शौक होगा, आपने कुछ ऐसा गॉड गिफ्ट होगा, या फिर आप इस लाइन को आप एज अ करियर चूज कर सकते हैं। ठीक है? तो ये दोनों कार्ड्स एक दूसरे के साथ कैसे जाते हैं, लेट्स सी। एक्टर का जो कार्ड है, इट स्टेट्स, आर यू वाइब्रेंट एंड ड्रामेटिक, your creative energy, your creative energy and ability to express yourself is dynamic and enthusiastic. Have the courage to show your true colors and translate the information you need into the parts you play in your life. सेकेंड कार्ड जो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर का, वो ये कहता है कि डू यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू हेल्प पीपल इन देयर स्पिरिचुअल पाथ, बी अ बीकन फॉर अदर्स बाय टीचिंग स्पिरिचुअल ट्रूथ्स, your intuitive senses are strong, which helps you to be good spiritual support. Your direction and insights are valuable and make a difference in the lives of many. ठीक है? तो dear, you can work as a spiritual practitioner and you can work as an actor as well. But intuitively I'm telling you, जब ये दोनों cards हैं, तो it's like कि आप through entertainment, आप जो भी आप विजडम पा रहे हैं इस जर्नी में, कि नेगेटिविटीज़ क्या होती है, पॉजिटिविटी क्या होती है, सही डिसीजन मेकिंग कैसे होनी चाहिए, या इश्यूज़ हमारी लाइफ में कौन कौन से होते हैं, उनकी वजह से क्या क्या गलती हो जाती है लाइफ में। हम सभी की लाइफ में इतने सारे लेसन्स होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमसे लाइक रिलेटेड लोगों की लाइफ में इतनी सारी स्टोरीज़ होती हैं, हम इतना सब कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं। आज की डेट में हमारे पास वो विजडम है, तो यू कैन क्रिएट एनी ऑफ द स्टोरी, और उस स्टोरी में लाइक यू कैन वर्क एज एन एक्टर, और जो भी
उस स्टोरी का जो विज़डम है वो आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे लोग जिस तरह से हमने स्पिरिचुअलिटी को सीखा है इस तरह से सीखने की कंडीशन में नहीं होते हैं नॉर्मली। तो जब वही बात उन्हें किसी मूवी के थ्रू या किसी सीरियल के थ्रू, किसी प्रोग्राम के थ्रू, किसी सीरीज़ के थ्रू सिखाई जाती है, तो उन्हें बहुत ईज़िली वो बात समझ में आ जाती है और वो अपनी लाइफ़ में उन चीज़ों को उतारते हैं। तो जो एक्टर्स का वर्क होता है दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट वर्क एक्चुअली, और सही दिशा लोगों को दिखाने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, बशर्ते वो अपने रोल को प्रॉपरली निभा पाएँ। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर डज़न्ट एग्ज़ैक्टली मीन कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर ही बनो, बट इफ़ इट इज़ कमिंग अलोंग विद द एक्टर तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि ऐसे ही कुछ चैनल भी आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आप कोई मूवीज़ या सीरीज़ में या सीरियल्स में नहीं हो, कोई कोई प्रोग्राम्स नहीं, आप अपने चैनल पर कुछ ऐसा प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप थोड़ा-सा एक्ट करके यू कैन प्रोवाइड दैट विज़डम टू पीपल। ठीक है, कोई भी स्टोरी जो भी एक लाइफ चेंजिंग इंसिडेंसेस होते हैं हम सभी की लाइफ में, या आज की डेट में आप ये समझ पाते हो कि हमने लाइफ में ये गलत किया, अगर हम इसकी जगह ये करते तो बेटर होता। बट उसी चीज़ को आप एक कहानी बनाकर एज एन एक्टर लोगों के आगे उस कहानी में एक्ट करके लोगों को वो टीचिंग दे सकते हो, वो बात समझा सकते हो जो उन्हें किसी किताब में पढ़ने पे नहीं समझ आती या हमसे सुनने में समझ नहीं आती। इनफैक्ट ज़्यादातर तो हमारी बात सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं होते। तो जब वो किसी प्रोग्राम के थ्रू वो बात सीखें समझेंगे, दिखेंगे, तो उन्हें लाइक वो सीखेंगे भी उस बात को, उन्हें एग्जैक्टली समझ आएगा कि उस चीज़ को अपनी लाइफ में, उस विजडम को अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सो दिस इज़ योर लाइफ पर्पस। एक्टिंग कैन बी योर गॉड गिफ्ट, और स्पिरिचुअल हीलिंग आपको इसी तरह से लोगों को की करनी है कि उन्हें पता भी ना लगे कि लाइक उन्हें कोई लाइक ज्ञान दिया जा रहा है और वो उस चीज़ को बहुत ही ईजी वे में समझ भी जाए। स्पिरिचुअलिटी उनकी रगों में बहुत ही ईजिली उतर भी जाए थ्रू योर स्किल्स, थ्रू योर टैलेंट। ठीक है, सो दिस इज़ योर लाइफ पर्पस, मिस मोनिका शर्मा। थैंक यू सो मच। Another reading is for Miss Chinkita. So let's start. एक साथ 3 कार्ड्स आ रहे हैं तो मैं ले ही लेती हूँ उन्हें। ओके, सो चिंकिता यू हैव 3 कार्ड्स। एक तो ये जनरल कॉन्ट्रैक्टर का आ रहा है, एक स्टाइलिस्ट का है, एक फिलेंथ्रोपिस्ट का है, एंड दिस is like about protection, this is about art, and this is about building. So let's see what your cards say. Philanthropist means like it states, do you enjoy raising money for the welfare of those who are less fortunate? Active philanthropic actions, and notice how infinite supply becomes more available to you, and your efforts, your altruistic efforts improve the well-being of the lives of others as well as your own. ठीक है, तो आपको मैं बताती हूँ आगे। स्टाइलिस्ट में यही था कि आपको लोगों के हेयर स्टाइल्स, फैशन चॉइसेस एंड मेकअप के बारे में देखना है। इसमें है कि यू हैव टू वर्क, यू हैव टू लाइक रेज मनी फॉर दोज हु नीड हेल्प। ठीक है, और दिस इज़ अबाउट बिल्डिंग। So,
चिंकिता, यू कैन वर्क एज अ स्टाइलिस्ट। ठीक है, वो स्टाइलिस्ट फैशन में भी हो सकते हैं, हेयर स्टाइल्स में भी हो सकते हैं, एक्सेसरीज में भी हो सकते हैं, और मेकअप में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ब्यूटी एंड मेकअप इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस। उसके बाद यू कैन ऑल्सो लाइक जो भी आपकी अर्निंग्स आएंगी उनका थोड़ा सा पार्ट आप उसके थोड़े से पार्ट से आप उन लोगों को चैरिटी कर सकते हैं जो रियली नीडी होते हैं। प्लस आप अपनी स्किल्स ऐसे लोगों को सिखा सकते हैं जिनके पास जॉब्स नहीं हैं, जो नीडी हैं इस टाइम पे, तो सो दैट वो अपनी अर्निंग कर सकें। तो आप अपने काम में ऐसे लोगों की टीम बना सकते हैं। जो भी एक स्ट्रॉन्ग और अच्छी टीम हो, ऐसे लोगों को आप जॉब दे सकते हैं अपना स्टाइलिस्ट का काम स्टार्ट करके, और इन लोगों की अर्निंग में हेल्प कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अपनी अर्निंग से आप ऐसे लोगों की भी लाइक ऐसे लोगों के लिए भी चैरिटी कर सकते हैं जो नीडी हैं और जो आपके काम में आपकी हेल्प नहीं कर सकते। दे आर लाइक छोटे बच्चे हैं या ओल्ड एज लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो इस प्रोफेशन से जुड़े नहीं हैं, उन्हें नहीं इसके बारे में कोई नॉलेज है, ना ही वो कर सकते हैं, लेकिन वो नीडी हैं, तो यू कैन हेल्प देम आउट। ठीक है, विद दिस लाइक प्रोफेशन। प्रोटेक्शन मेरे मुंह से निकलने वाला था, तो डेफिनेटली यू हैव टू प्रोटेक्ट द नीडी पीपल। ठीक है, उनको उनको आपको सॉलिड बनाना है। जो लोग भी आप अपने इस वर्क में अपने साथ रखेंगे, इस टाइम बहुत सारे लोग जो है ना वो इमोशनली परेशान हैं, उन्हें नेगेटिविटी बहुत हद तक घेर सकती है और उनको हेल्पलेस और ज़्यादा कर सकती है। तो यू हैव टू गिव देम द प्रोटेक्शन, और आपको उनको बनाना है, मिटने नहीं देना है, और आपको उनको अपने यहाँ काम देना है, उनको हेल्प करनी है, सो दैट वो अपनी अर्निंग कर सकें, और अपनी अर्निंग्स का कुछ एक पार्ट आप चैरिटी भी कर सकते हैं। या जो गरीब बच्चे हैं आप उनको भी अपनी स्किल्स सिखा सकते हैं, सो दैट वो अपना काम खुद से स्टार्ट कर सकें और उनकी अर्निंग्स भी हो सकें। ठीक है, so this is your life purpose, Miss Chinkita, and it may be your God gift being a stylist. ठीक है, so use it well. Thank you so much. Another reading is for Miss Akshita Agnihotri. So Akshita, your work is like science based basically. You can take any of the profession, doctor, nurse, or scientist. So what your card states is, are you called to tend to the health needs of others? It's time to step forward into the selfless and caring act of assisting others with health related needs. Open your heart to both गिव एंड रिसीव कंपैशनेट असिस्टेंस। ठीक है, तो ये हीलिंग बेस्ड है, डॉक्टर एंड नर्स का जो कार्ड है। Scientist card says, do you use mathematics data or hard facts and then make observations based on that information? Use accurate facts to uncover
information and knowledge when making decisions. Do your research before arriving at a solution to any matter. ठीक है. तो अक्षिता, you can work with any of the profession. और डॉक्टर और नर्स का कार्ड जो है, इट डजेंट से कि नेसेसरीली आपको डॉक्टर या नर्स ही बनना है. इफ़ यू आर ऑलरेडी इन दिस प्रोफेशन और इफ़ यू आर स्टडिंग अबाउट इट, या फिर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं आगे, सो दैट्स कम्प्लीटली फाइन. यू कैन ऑप्ट फॉर दिस प्रोफेशन. अदरवाइज ये जो कार्ड है, इट ऑल्सो लाइक रिप्रेजेंट्स हीलिंग. ठीक है. तो यू कैन वर्क फॉर द हीलिंग ऑफ पीपल. और इसमें ये जो साइंटिस्ट वाला कार्ड है, and it says, do you use mathematics data or hard facts and then make observations based on that information. तो आप एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट या फिर एज अ रेकी हीलर और चक्रास हीलर आप वर्क कर सकते हो. यू कैन बी अ हीलर. ठीक है. एंड डेफिनेटली आपको जो भी नीडी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करना है. और धीरे धीरे लोगों में आप ऐसे ही हीलिंग बढ़ाते रहेंगे, कॉन्शियसनेस जगाते रहेंगे, तो धीरे धीरे सोसाइटी का जो है एक बहुत बड़ा पार्ट वो हील हो जाएगा. ठीक है. तो लोगों की हीलिंग पे आपको काम करना है. उनको आपको थ्रू चक्रास हीलिंग, थ्रू रेकी हीलिंग, थ्रू न्यूमरोलॉजी, इनमें से किसी भी चीज़ से आप लाइक सीख भी सकते हैं, लोगों को सिखा भी सकते हैं और लोगों को हील भी कर सकते हैं. उन लोगों को सिखा सकते हैं जो नीडी है, और जिनको हील करेंगे उनसे जो आपको अर्निंग्स आएंगी, उनसे भी आप चैरिटी कर सकते हो और अपने अपने प्रोफेशन की तरह भी उन अर्निंग्स को लाइक यू कैन कीप इट विद यू. ठीक है. तो दिस इज़ योर सोल पर्पस, मिस अक्षिता अग्निहोत्री, राइट. थैंक यू सो मच. नाउ नेक्स्ट रीडिंग इज फॉर मिस पियाली कुंदू. निकल रहा है. Getting drawn towards it. So, Miss Piali, both your cards are related to entertainment, comedian and dancer. तो यू कैन बी इनटू दैट प्रोफेशन ऑलरेडी, या फिर आप आगे इस प्रोफेशन को ले सकते हैं, इस प्रोफेशन में जा सकते हैं. ठीक है. सो इनमें से कोई भी एक चीज़ या ये दोनों चीज़ें आपके अंदर गॉड गिफ्ट होंगी. और इसमें आप के कार्ड्स क्या कह रहे हैं मैं बता देती हूँ. कॉमेडियन में आपके कार्ड्स कह रहे हैं, आर यू अ नेचुरल एट शेयरिंग रिलेटेबल स्टोरीज दैट मेक अदर्स लाफ. Observe the patterns of your life. Realize that you aren't the only one having these experiences. ठीक है. And find the levity in observing and participating in events and laugh. ठीक है. और जो दूसरा कार्ड है आपका डांसर का, वो ये कहता है कि डू यू हैव नेचुरल रिदम इन योर बॉडी मूवमेंट्स, डेवलप स्ट्रॉन्ग कोर मसल्स, फाइंड योर सेंटर एंड इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, express yourself through movement and release pent up energy and emotions, be fluid and graceful in all aspects of your life. ठीक है. तो प्रियाली, these cards say कि आप इन दोनों प्रोफेशंस में जा सकते हैं, प्लस आप किसी एक ही वे में ये दोनों काम कर सकते हैं. लाइक आप कुछ ऐसे रिदम्स पे डांस कर सकते हैं जो लोगों को हंसा सकते हैं, या फिर आप एज अ कॉमेडियन आप
कुछ ऐसे स्टोरीज भी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें डांसिंग भी इन्वॉल्व हो बीच में, एंड वो लोगों को डबल जॉय देगा कि दे विल कम टू नो अबाउट योर टैलेंट, कि आप लोगों को एज अ कॉमेडियन हंसा भी रहे हैं, और जहाँ पे डांसिंग की ज़रूरत होती है वहाँ पे यू आर डूइंग दैट एज वेल। ठीक है। और दिस ऑल्सो स्टेट्स के आप एज अ कॉमेडियन वर्क कर सकते हो, और इफ़ यू आर अ डांसर एज वेल, तो आप लोगों को डांस सिखा सकते हो। और या फिर एज अ लाइक इनमें से कोई भी एक काम जो आप कर रहे हो, या दोनों काम कर रहे हो मिक्स एंड मैच करके, उनसे जो अर्निंग्स आएंगी वो भी आप लोगों को एज चैरिटी हेल्प कर सकते हो उन अर्निंग से। और ये जो आपकी स्किल्स हैं ये भी आप लोगों को सिखा सकते हो। ठीक है। और कुछ ऐसे लोगों को भी अपने साथ अपने जो भी आप एक काम स्टार्ट करोगे इन एक्टिविटीज से रिलेटेड, कुछ कुछ लोगों को भी आप अपने साथ उन काम में रख सकते हो, सो दैट उनकी भी अर्निंग्स हो सके, जिनमें कि रियली कुछ टैलेंट है। यू कैन हेल्प देम आउट बाय गिविंग देम सम वर्क। ठीक है। कॉमेडी आप कर सकते हैं लाइफ के इंसिडेंसेस को माइंड में रख के, कुछ भी आप स्टोरी क्रिएशन कर सकते हैं। एंड जस्ट रिमेंबर कि हर स्टोरी से गम ही नहीं इकट्ठा किया जाता, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों की लाइफ में होती हैं। सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ लगा रहता है, लेकिन उस उन मोमेंट्स पे उन्हें कैसे हंसाया जा सकता है, उनका दुख, उनका स्ट्रेस, उनका दर्द कैसे कम किया जा सकता है, दैट इज़ योर सोल पर्पस। और उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं थोड़ी सी डांसिंग भी, सो दैट आपका जो टैलेंट है वो लोगों के सामने आ सके दोनों रूप में। और डांसिंग ऑल्सो सेज कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है अपने अंदर। ठीक है। तो जब आप कॉमेडियन भी बनते हैं तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है लाइफ में, बिकॉज बहुत सारी इश्यूज हम सभी की लाइफ में डेली चलते हैं, लेकिन एक कॉमेडियन को अपने सारे दुख भुलाकर लोगों को हंसाना पड़ता है। ठीक है। तो उसको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है उस चीज़ में कि ठीक है, वो दुख जो है वो अपनी जगह, और जो मेरा काम है कॉमेडियन का वो अपनी जगह है, मुझे लोगों को हंसाना ही है, वो मेरा पर्पस है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको अपने अंदर रखनी है। दीज कार्ड्स ऑल्सो से दीज थिंग। ठीक है। कि आप फ्लेक्सिबल रहिए एज अ कॉमेडियन, और लोगों को एंटरटेन कीजिए। एंटरटेनमेंट इज़ योर लाइक बेसिक सोल पर्पस by being a flexible comedian और by being a comedian plus dancer both। ठीक है। और आप कुछ लोगों को अपने साथ वर्क में लगा भी सकते हैं, और या फिर अपनी अर्निंग से कुछ लोगों को चैरिटी कर सकते हैं, अपनी स्किल्स कुछ लोगों को सिखा सकते हैं आप। और लोगों को एंटरटेन करना, और अपने एंटरटेनमेंट के ज़रिए जो उनकी नेगेटिविटीज़ हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है, उनको हँसाते-हँसाते उनको ये कैसे समझाया जा सकता है कि लाइफ को सही मायने में किस तरह से लेना चाहिए, या वो जो भी परेशानी की मोमेंट देख रहे हैं, जिस चीज़ के लिए स्ट्रेस में हैं, उस चीज़ को वो एक अच्छे तरीके से कैसे ले सकते हैं, उस चीज़ से एक अच्छे एक इन अ हेल्दी वे उस लाइक सिचुएशन से ऊपर कैसे उठ सकते हैं, अपने माइंड को काम रखते हुए और खुश रहते हुए। दिस इज़ योर सोल पर्पस, मिस पियाली कुंदू, एंड थैंक्स सो मच। Another reading is for Miss Jennifer Lewis. Guys, 4 cards are here. Let's see. तो we'll study these cards as two, क्योंकि ये काफ़ी एक टाइप के हैं। तो your first card is about healing. इन 2 कार्ड्स को मैं एक की तरह ही लूँगी। Both of them are about healing. One is holistic healer and another one is complementary health practitioner. So
ये दोनों कार्ड्स हीलिंग के बारे में है। इसके अलावा यू कैन लाइक आपके 2 कार्ड्स हैं, वेल्थ मैनेजर एंड अर्बन प्लानर। ठीक है, तो लेट्स सी। ठीक है, तो अर्बन प्लानर में आपको अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करना है कि वो ग्रो कर पाएँ, आपको उनको वो विज़डम देना है, like it's time to participate in your community, and do you take the time to find out about your neighborhood, look at ways you can support your community's growth, be involved in environmental and ecological concerns for the overall well-being of your neighborhood। ठीक है, और वेल्थ मैनेजर में है, आर यू गुड एट मैनेजिंग योर मनी एंड प्लानिंग योर फाइनेंशियल फ्यूचर, टेक द टाइम टू लुक एट हाउ मच कैश you have at your disposal, determine and implement a long-term financial plan, tap into your inner entrepreneur as you responsibly control your financial accounts। Fine, so there you can be a healer। ठीक है, आप चक्रास हीलिंग, रेकी हीलिंग या क्रिस्टल हीलिंग, जो कुछ भी है इनमें से कुछ भी सीख के यू कैन बी अ हीलर। एंड अलॉन्ग विद दैट आपको अपना नेबरहुड, अपनी कम्युनिटी में थोड़ा सा पार्टिसिपेशन करके आपको ये जो विजडम है हीलिंग का, ये लोगों को सिखाना होगा, प्लस लोगों को हील भी करना होगा। ठीक है, एंड यू कैन टेक दिस एज अ प्रोफेशन, यू कैन टेक हीलिंग एज अ प्रोफेशन, और साथ में आप अपने कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी को हील कर सकते हैं, और लोगों को स्पिरिचुअल जो ये थेरेपीज़ होती हैं, चक्रास हीलिंग, रेकी हीलिंग एंड ऑल, क्रिस्टल हीलिंग, इसके बारे में विजडम भी दे सकते हैं। और जो इकोलॉजिकल वेलबींग है अपने नेबरहुड में और आसपास का, और लोगों की माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट जो है उसकी ग्रोथ पर आप लोगों को नॉलेज दे सकते हैं, उन्हें इंफॉर्मेशन बता सकते हैं कि हाउ एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग कि व्हेन यू विल टेक दिस थिंग एज प्रोफेशन, तो आपको अपने फाइनेंसेस मिलेंगे डेफिनेटली, आपको अर्निंग्स भी होंगी व्हेन यू विल टेक दिस थिंग एज प्रोफेशन। और आपको जो नीडी लोग हैं उनको भी ये सब चीज़ें सिखानी है, उनको अपनी स्किल सिखानी है, जो रियली में आप समझ पाएंगे कि लिटरली कोई कोई गिफ्टेड वे में स्पिरिचुअल होता है, आप उनको अपने स्किल सिखा सकते हैं, प्लस आपकी जो अर्निंग्स आएंगी इस प्रोफेशन से, उस अर्निंग से भी आप जो नीडी लोग हैं, हेल्पलेस लोग हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको चैरिटी कर सकते हैं। So that is your sole purpose, Miss Jennifer Lewis. Thank you so much.